अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस अंडरस्टैंडिंग को किसी और ने नहीं, खुद मियाँ नवाज़ शरीफ के तर्जुमान, मरीम नवाज़ साहबा के तर्जुमान, सिंध के साबिक गवर्नर, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अयां कर दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि रावलपिंडी वालों के साथ हमारी सुलह हो गई है और इमरान खान की हुकूमत किसी वक्त भी चली जाएगी, क्योंकि वो एक सीढ़ी पे खड़ी हुई है और सीढ़ी वो हैं जिनसे हमारी सुलह हुई है, वो सीढ़ी निकल जाएगी। उसके बाद उस पस मंज़र में मुस्लिम लीग के एक रहनुमा जावेद हाशमी साहब ने का एक बयान आया है। मुस्लिम लीग ने उससे लातअल्लुकी ज़ाहिर की है। जावेद हाशमी का लुबे लबाब ये है कि पाकिस्तान के इदारे इस किस्म के मामलात में मुदाखलत न करें। ये जावेद हाशमी का एक पुराना मौक़िफ़ भी रहा है। उस वजह से वो ज़िया-उल-हक़ के सामने भी हुए थे और मुशर्रफ के सामने भी हुए थे और भुगता भी है उस वजह से उसने। और फिर यहाँ ये इस किस्म का एक बयान उन्होंने दिया है। तो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने बाकायदे तौर पर उस बयान से लातअल्लुकी ज़ाहिर की है कि ये मुस्लिम लीग नून का बयान नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये खान साहब गुज़श्ता कई दिनों से जो गुस्से में नज़र आ रहे थे वो क्यों हैं, और जो मैंने गुज़श्ता दिनों में व्लॉग किए हैं वो भी आपको समझ में आएंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जिस अंदाज में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी डिप्रेसिंग है, वो सप्रेसिंग है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए। मिसाल के तौर पर ये छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 24/7 और 24/7 36 के हिसाब से काम हो रहा है, रात दिन काम हो रहा है। गुज़श्ता दिन भी ये हुआ कि वफाकी काबीना को वजारत दाखिला ने एक समरी भेजवा दी कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पे लाया जाए। वफाकी काबीना इसकी मंजूरी भी लेगी। शहबाज शरीफ को किसी सूरत बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि अब आपके इल्म में आ गया है कि शहबाज शरीफ जो बाहर जा रहे थे वो एक बड़ा प्लान लेके जा रहे थे, जिसको लंदन प्लान कहा जा रहा था, जिसका आउटकम ये होना है कि इमरान खान की हुकूमत का धड़म तख्ता हो जाए। और बज़ाहिर तो जो इमरान खान साहब सऊदी अरबिया गए थे, वहाँ से वो चावल वावल भी उनको मिल गए हैं और कहते हैं कि ईद के बाद सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर और बहुत सारे लोग दौरा भी करेंगे। लेकिन अमली तौर पर बात ये है कि वहाँ भी जो वकालत हुई है वो हुई है मुस्लिम लीग नून की माफ़ करना सवाई मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ और अब मामलात बना चुके हैं। शहबाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे तो भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जब वो ज़मानत पे बाहर थे तब भी उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी था और वो वेल कनेक्टेड है। उनका इंटरनल नेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारी जगहों पे मिला हुआ है। इसलिए वो जैसे ही शहबाज शरीफ साहब मुतारिक हुए हैं तो आपके इल्म में है कि नवाज़ शरीफ साहब खामोश हैं, उनके वीडियो नहीं आते, उनके बयानात नहीं आते, वो नाम ले लेकर बरसते थे, वो न गरजते हैं न बरसते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के बीच में, PDM के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो क्या थी। वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोनों तरफ से मामला चल रहे थे और ज़ाहिर है एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए ये मामला हो रहे थे। तो अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से नवाज़ शरीफ की नवाज़ लीग जो है बाजी ले गई है और वो आगे इस्टेब्लिशमेंट की जो नज़रों में सबसे कुर्बत में है वो अब मुस्लिम लीग नवाज़ नज़र आ रही है। और ये कई जो तजिया निगार हैं ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नून और इक़्तिदार के बीच में फ़ासला कमतर होता जा रहा है। ये नहीं कहा जाता कि अब अचानक ही मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार तश्तरी पे रख के दे दिया जाएगा, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ का बाहर जाने पर इसरार था, ये सब कुछ देखें 7 मई को
अदालत ने फैसला दिया, उसी दिन फैसले ज़मानत के आर्डर जारी हो गए और चंद घंटों के अंदर टिकट पहले उन्होंने दिखा दी थी। और सहरी के वक्त रात को 3 बजे शहबाज शरीफ साहब फॉरेन जा भी रहे थे। कतर में कहते हैं कि वो इसलिए कतर की तरफ से जा रहे थे कि कतर में एक बहुत बड़ी मुलाकात थी जो शहबाज शरीफ के न जाने की वजह से डिस्टर्ब हुई है। वो मुलाकातें अब दूसरे चैनल से हो रही हैं, उनमें से बहुत सारा ऐसा तो हो चुका है, इसलिए मामलात काफ़ी तय हो चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन ये कह रहे थे सऊदी हुक्मरान इमरान खान की रिसीव कर रहे थे, उन्हीं दिनों में नवाज़ शरीफ साहब को दावत दी गई है सऊदी अहम शख्सियत की तरफ से कि वो लंदन में एक इवेंट हो रहा है, उसमें अगले दिनों नवाज़ शरीफ साहब ख़ास मेहमान के तौर पर शरीक होंगे, उसके मेज़बान सऊदी अरब होंगे। तो उस वजह से आप देखें कि हवास बाख्तगी जो सरकार में है, पीटीआई सरकार में, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। और ये जो बयानिया इस्टेब्लिशमेंट से बन के आगे चलने वाली बात है, वो मुस्लिम लीग की अक्सरियत का तो ये पुराना किस्सा है, वो उस तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन एक मामला ये भी हुआ है कि मुस्लिम लीग के अंदर कुछ आवाज़ें ऐसी आई हैं कि वो इस स्ट्रेटजी से इख्तलाफ कर रही हैं। उनमें कुछ आवाज़ तो ऐसे हैं जो पुराने आवाज़ हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के पुराने आवाज़, जैसे जावेद हाशमी साहब है। जावेद हाशमी साहब ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उसका लुबे लबाब ये है कि सिविलियन मैटर्स में, पावर्स में, इलेक्शंस के मामलात में इनको जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, जो उन्होंने लफ्ज़ कहा है, दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए ये बयान दे रहा हूँ कि मेरा माजी है कि मैंने इस किस्म की सूरत हाल में पहले भी बयान दिए हैं और मैं सच साबित हुआ हूँ। इस किस्म की मुदाखलत के नतीजे में पाकिस्तान के लिए नतीजे ख़राब निकले हैं, अब भी ख़राब नतीजे निकले, इसलिए फ़ौज को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनकी खबर ये है, उनके मुताबिक खबर ये है कि ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि 2023 के इलेक्शन में भी एक पहले प्लान के मुताबिक पीटीआई को दोबारा लाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की जो 200 के करीब सीटें होंगी उसको कर्टेल करके 110 सीट तक लाया जाएगा। तहरीक लब्बैक को इतनी सीटें दी जाएंगी जितनी पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी और दूसरों को भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये जो उन्होंने बयान दिया, इस बयान को खुद अब मुस्लिम लीग जो है वो डिसओन कर रही है, डिसओन कर रही है। मुस्लिम लीग के तर्जुमानों ने जो बयान दिए हैं वो भी बड़े दिलचस्प है। मुस्लिम लीग के एक तर्जुमान ने खुसूसी तौर पर ये कहा है कि जावेद हाशमी ने जो बयान दिया है वो मुस्लिम लीग का ऑफिशियल वर्जन नहीं है, हम उसको वो नहीं कहते हैं। ये बयान उनका जो है वो ये है कि जावेद हाशमी का कौमी इदारे के बारे में बयान उनकी ज़ाती राय है, वो पार्टी पॉलिसी के तर्जुमान नहीं करते। मुस्लिम लीग नून आइनी हुक्मरानी पर यकीन रखती है और उम्मीद करती है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रखकर मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। ये जावेद हाशमी साहब का एक बयान आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको पूरी को लाताल्लुक किया गया है। इस किस्म का अब मसला ये है कि ये जो इनकलाबी किस्म का वर्जन मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम के सितंबर के बाद लिया है, जिसमें उन्होंने अस्करी क़यादत के नाम लिए, इदारों के नाम लिए, तो एक रेडिकलाइज किस्म का एलिमेंट मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तैयार हो गया है। और अचानक से यू टर्न लोगों ने सुन रखे थे इमरान खान के, ये जो मुस्लिम लीग ने यू टर्न लिया है और ये जो जिस पर खुद जावेद हाशमी चीख रहे हैं और दूसरे चीख रहे हैं, तो वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक कैडर है जो उनको पसंद अब नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मसला मुस्लिम लीग नून के लिए भी पैदा हो रहा है। बहरहाल ये एक